अच्छा, जब भी भारत में कोई नया बिजनेस शुरू करने की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर लंबी लंबी लाइनें, बहुत सारे फॉर्म्स और सरकारी दफ्तरों के न जाने कितने चक्कर, है ना? पर एक मिनट, क्या आज भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है? मतलब क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना आज भी उतना ही बड़ा सिरदर्द है? तो सवाल यही उठता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या ये आज भी एक बड़ी चुनौती है? क्या बिजनेस शुरू करने वालों के लिए ये अब भी एक मुश्किल काम है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि वो पुराने दिन अब गए। असल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान हो गई है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे? सरकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि ये प्रोसेस इतना सिंपल हो गया? चलिए इसी को समझते हैं कि ये सब इतना आसान कैसे हुआ। जरा सोचिए, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ना कोई लंबी लाइन, ना घंटों का इंतजार। सब कुछ घर बैठे बैठे सिर्फ उंगलियों के इशारे पर। कहाँ? जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल gst.gov.in पर। देखिए, इस सिंप्लीफिकेशन के पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जैसा अभी हमने बात की, पूरा का पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। दूसरी, अब डॉक्यूमेंट्स का वो पूरा बंडल नहीं चाहिए, बहुत ही कम कागज लगते हैं। और तीसरी, जो बिजनेस की जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन होता था ना, वो भी अब बहुत कम हो गया है। मतलब सीधा साधा हिसाब है, भागदौड़ कम और काम ज्यादा। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक असली गेम चेंजर की, जिसने इस पूरे प्रोसेस में सब कुछ बदल कर रख दिया है। और वो है हमारा अपना आधार। जी हाँ, आधार ही वो चाबी है जिससे इस प्रक्रिया में स्पीड और एफिशिएंसी आई है। तो ये आधार ऑथेंटिकेशन या आधार प्रमाणीकरण आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल भाषा में समझे तो ये बस आपके आधार नंबर से आपकी पहचान को ऑनलाइन कंफर्म करने का एक तरीका है। इसको आप अपनी जीएसटी एप्लीकेशन के लिए एक कह सकते हैं वीआईपी पास समझ लीजिए, जो आपको सीधा लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 3 से 7। बस सिर्फ 3 से 7 वर्किंग डेज में आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आपका जीएसटी आईएन, मतलब जो आपका जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो अप्रूव हो जाता है। मतलब आप सोचिए प्रोसेस कितना ज्यादा फास्ट हो गया है। तो चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ है आधार ऑथेंटिकेशन वाला रास्ता। इसे एक एक्सप्रेसवे समझिए, जहां 3 से 7 दिन में अप्रूवल मिलता है और फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। और दूसरी तरफ है बिना ऑथेंटिकेशन वाला रास्ता, जहां टाइम भी काफी ज्यादा लग सकता है और हो सकता है कि आपके बिजनेस की जगह की जांच भी हो। तो चॉइस एकदम क्लियर है ना? ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि प्रोसेस काफी आसान है, पर सवाल ये है कि इसको शुरू कैसे किया जाए, मतलब किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट बना लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। मेनली पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, बिजनेस के पते का कोई प्रूफ जैसे कि बिजली का बिल और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, बस इतना ही। वो जो मोटी मोटी फाइलें बनाने का जमाना था ना, वो अब गया। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर एक लाइन में कहना हो तो यही है कि आधार ऑथेंटिकेशन को अपनाना, यही जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने वाला सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कदम है। इसने न सिर्फ प्रोसेस को एक तरह से रॉकेट की स्पीड दी है, बल्कि दफ्तरों के चक्कर काटने की झंझट को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो ये तो एकदम साफ है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब पहले से बहुत आसान हो गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ये भारत में बिजनेस करने को आसान बनाने, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बड़ी पिक्चर है, उसका बस एक पहला कदम है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिंप्लीफिकेशन का ये सफ़र अभी और कितना आगे जाएगा।